लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। बालोतरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि आज राजस्थान के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं और इसी कड़ी में 53,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। मंत्री ने जोधपुर एयरपोर्ट, जयपुर मेट्रो कनेक्टिविटी, पचपदरा में ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और जल समझौते जैसे विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। साथ ही कई योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन की बात कही। मित्रों, याद करो, राजस्थान के विकास में रिफाइनरी का प्रारंभ से हुआ ये विकास का सफर दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है और आज राजस्थान के इतिहास में 53,000 से अधिक बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, रोजगार दिया जाएगा। अनेक ऐसी योजना है जो 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं का आज शिलान्यास या उद्घाटन होगा और राजस्थान विकास की नई करवट ले रहा है। इतिहास हमेशा याद रखेगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के अथक प्रयासों से, उनकी लगन से, उनके संकल्प से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से राजस्थान विकास के नए आयाम काम कर रहा है। हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मरुधरा पर तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। विकास की गंगा दिनों दिन इसी तरह से बहती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस परियोजना की शुरुआत यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय हुई थी, जब इसकी लागत करीब 39,000 करोड़ रुपए थी। उसका दावा रिपीट। उन्होंने कहा कि रिफाइनरी का 80 से 85% काम कांग्रेस शासनकाल में हुआ, लेकिन अब भाजपा सरकार इसका पूरा श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परियोजना का 2 बार शिलान्यास कर चुके हैं और अब उद्घाटन भी दूसरी बार करने जा रहे हैं। देखिए, कामों का कोई श्रेय लेना सीखे तो नरेंद्र मोदी जी से सीखे। जिस काम की शुरुआत यूपीए गवर्नमेंट के अंदर सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने की थी, उस प्रोजेक्ट की कीमत उस समय लागत जो है लगभग 39,000 करोड़ रुपए। हमारे समय में इस पूरी रिफाइनरी का लगभग 80 से 85% काम हमने किया है, लेकिन खुद श्रेय लेने के लिए शिलान्यास भी 2 बार किया और उद्घाटन भी अब ऊपर वाले की मेहरबानी से 2 बार करने जा रहे हैं। एक बार दोबारा तय हुआ था, उस समय आग लग गई थी। जब आग लगी वो किस वजह से लगी थी, क्या उसमें टेक्निकल कमी थी या किसी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही थी, वो बात आज तक सामने नहीं आई। उस समय बड़ी रैली कर रहे थे, लेकिन अब की बार भीड़ नहीं जुट पा रही है, तो इसलिए रैली भी नहीं कर रहे। एक प्रकार से जो 39,000 करोड़ रुपए की लागत थी, उसको 90,000 करोड़ से अधिक की लागत पहुंचाने का जो काम किया है वो इस बीजेपी की सरकार ने किया है। राजस्थान की जनता का खून पसीने का पैसा था, जो मैं समझता हूं दुगना वहां पे इन लोगों ने खर्च किया। बालोतरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री के बिश्नोई ने पचपदरा में पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी के उद्घाटन को देश के विकास से जुड़ा बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत विजन की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने कहा कि इस परियोजना से राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी और आने वाले समय में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देखिए, निश्चित रूप से ये देश के विकास से जुड़ा हुआ विषय है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर स्वयं पधार करके युवाओं के चेहरे पे मुस्कुराहट देने का काम जो आज राजस्थान की पचपदरा की इस पावन धरा से हो रहा है। आज निश्चित रूप से ये विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सपना है, मार्गदर्शन है, उसकी तरफ बढ़ते हुए कदम है जो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान प्रदेश में आने वाले समय में युवाओं को लाखों की संख्या में रोजगार देकर के इस सपने को सच करेंगे। रिफाइनरी बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है फ्यूचर में और वेस्ट एशिया के संकट के 8 से 9,000 करोड़ का सीधा रेवेन्यू प्रदेश सरकार को, 13 से 14,000 करोड़
केंद्र सरकार को ये शुरुआती दौर का ये टैक्स निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा विकास। दिल्ली में भाजपा सांसद तरुण चुग ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के भीतर अब सिर्फ फुटबॉल चरम पर पहुंच चुकी है। खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस में अब राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं और पार्टी अंदरूनी कलह का शिकार हो चुकी है। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर काम करते हुए खुद ही टुकड़ों में बंट गई है। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बयान से भी ये साफ हो गया है कि पार्टी में अनुसूचित जाति समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं बल्कि धक्का मिल रहा है। क्या कहेंगे सर पंजाब को लेकर? कांग्रेस पार्टी में सिर्फ फुटेल चरम पर है। अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रीय पार्टी कहने वाली कांग्रेस में अब राजनीतिक कार्यकर्ता कोई बचा ही नहीं। बचे हैं धड़े, वर्ग, क्षेत्र, जातियों के शत्रप जो केवल व केवल परिक्रमा में, महापरिक्रमा में व्यस्त हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के इशारों पर कार्य करते करते कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में बंट चुकी। कोई टुकड़ा कहीं गिर रहा, कोई कहीं गिर रहा। कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी खुद कह रहे हैं कि अब कांग्रेस में एससी नेताओं और वर्करों का कुछ नहीं हो रहा, केवल उन्हें धक्का मिल रहा है। यानी आज कांग्रेस पार्टी जातियों के आधार पर, वर्गों के आधार पर, क्षेत्रों के आधार पर काम कर रही है, ना कि एक राजनीतिक दल की तरह। इंडिया ब्लॉक राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है। सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि दान पात्रों से चोरी की घटना ने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच का स्वागत करते हुए कहा कि जो भी दोषी पाए जाएं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आरएसएस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से मंदिर की व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन में सभी कमियों को दूर करने तथा पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली लागू करने की अपेक्षा जताई है। स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी ही चाहिए। दिल्ली में शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राम मंदिर के चढ़ावे में कथित हेराफेरी और जेवर चोरी के मामले पर भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने समय से मामले पर चुप्पी साधी गई और न प्रधानमंत्री न भाजपा कि किसी नेता ने इस पर खुलकर बात की है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने वाली भाजपा सरकार के रहते महज 2 साल के भीतर ऐसा मामला सामने आना बेहद गंभीर है, जहां भगवान के जेवर तक चोरी होने के आरोप लगे हैं। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इससे हिंदू धर्म नहीं बल्कि भाजपा की नीति और नियत बदनाम हो रही है। तक पहुंचा तो सही कि इतनी राम मंदिर के साथ चोरी हुई है। इतने समय से सबने चुप्पी बांधे हुए हैं और ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ना प्रधानमंत्री मोदी जी, ना भारतीय जनता पार्टी के कोई भी सदस्य, ना आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के पास ही पूरा जिम्मा दिया हुआ था। वो चंपत राय जी जो भगवान विष्णु का अवतार नरेंद्र मोदी जी को मान रहे थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वीएचपी से जुड़े हुए हैं। आज सीधे सीधे सवाल उन्हीं से उठ रहे हैं। आज आप सोचिए, राम मंदिर जैसा एक भव्य मंदिर बनाने का श्रेय ये लोग लेते हैं और वही 2 साल में 500 साल की लड़ाई है और वही 2 साल में भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत उसमें इस तरीके की गंभीर चोरी के मामला आया है, जहां पे भगवान के जेवरात भी चोरी हो गए हैं। तो सवाल बस ये उठ खड़ा होता है कि जो श्रद्धालुओं को
जो श्रद्धालु अपने आप को ठगित महसूस कर रहे हैं उनको न्याय कब मिलेगा? इसमें इतने लोगों का योगदान रहा है मंदिर का, पर श्रेय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लेती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि चंपत राय हो या बाकी सारे हों, उनका इन्वेस्टिगेशन की जाए और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए? बल्कि होम मिनिस्ट्री ने ये दलील दी है सुप्रीम कोर्ट को कि मंदिर के ट्रस्ट की किसी भी चीज में ना सरकार इंटरफेयर कर सकती है ना कोर्ट्स इंटरफेयर कर सकते हैं। ये किस तरीके का ट्रस्ट बनाया था? तो अनफॉर्चुनेट है। और जो भी ये श्रद्धालु हैं, जो भी सनातनी हैं, आज अपने आप को ठगित महसूस कर रहा है। और इससे बड़ा महापाप कि भगवान श्री राम मंदिर की जन्मभूमि में ही आप वहां पे चोरी कर रहे हैं, इससे बड़ा महापाप मैं नहीं मानती हूँ कुछ और हो सकता है। जो लोग इसकी आलोचना कर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में आज की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को एक साथ दो बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राजस्थान के विकास, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक प्रगति के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से प्रदेश में निवेश, रोजगार और कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाने वाली ये सौगातें राजस्थान के विकास को नई दिशा देगी और प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत पहचान दिलाएगी। बंसी वाले की मेहरबानी, क्यों यार पानी आ रहा है कहीं की पधार रहे हैं। और आपने देखा है कि बहुत अच्छा टनल बन के तैयार हुआ है जोधपुर में, इसका भी उद्घाटन है। और काफी समय से इंतजार था रिफाइनरी का, कल उस रिफाइनरी का भी उद्घाटन होने वाला है। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो उन्होंने 17 जनवरी 2018 में इसका शिलान्यास किया और उद्घाटन भी उसका वो ही कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर पचपदरा रिफाइनरी परियोजना में देरी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2018 से 2023 के बीच राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये परियोजना अटकी रही। पुरी के मुताबिक राजस्थान सरकार की ओर से अपेक्षित इक्विटी कंट्रीब्यूशन समय पर नहीं मिला और जरूरी अप्रूवल्स लेने में भी देरी हुई है, जिससे परियोजना की रफ्तार प्रभावित हुई। 2023 तक राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार के 5 सालों के दौरान ये परियोजना अटकी रही। जो इक्विटी कंट्रीब्यूशन आनी थी राजस्थान सरकार की तरफ से वो नहीं आई, अप्रूवल्स लेने में देरी हुई। दिसंबर 2023 में जब प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी तब ये हालत बदली और ये परियोजना पूरी गति से आगे बढ़ी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये स्पष्ट होना चाहिए कि हिंदू विरोधी काम किसने किया। चढ़ावे की कथित चोरी करने वालों ने, उन्हें बचने की कोशिश करने वालों ने, या फिर इस मामले को सबसे पहले सामने लाने वालों ने। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिन्होंने इस मुद्दे को उजागर किया और सरकार पर दबाव बनाया, उन्हें ही कटघरे में खड़ा करना गलत है। आरएसएस से ये पूछना चाहता हूं, हिंदू विरोधी और हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसने किया? उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे की चोरी की, उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे के चोरों को बचाने की कोशिश की, या उन लोगों ने जिन्होंने चढ़ावे की चोरी के बारे में सबसे पहले कहना शुरू किया और सरकार पर दबाव बनाया कि सरकार कम से कम इस बात को माने? ये उसी तरीके से है जैसे कि बलात्कारियों के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब महिलाओं के ये दुश्मन हैं क्योंकि ये बलात्कार की बात बता रहे हैं। जिन्होंने बलात्कार किया आप उनको महिलाओं का दुश्मन नहीं बता रहे। बड़े शर्म की बात है। और इससे पता चलता है कि आरएसएस अंदर से काफी विचलित है।
फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.